जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। हर चीज़ का, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं शुक्राना सत्संग पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये 4-5 दिन पहले की बात है कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो हमारे घर पे आए हुए थे। वो एक्चुअली वो थोड़ा सा डिप्रेशन है उनको, वो डिप्रेशन की मेडिसिन चल रही है पिछले कई सालों से। तो वो हमारे घर आए हुए थे, तो वो मतलब कहते हैं भाभी मतलब कुछ भी खाना हो तो मेरे को बोलते हैं भाभी ये बना दो वो बना दो। तो मैंने ना पहले उनको ब्रेकफास्ट करवाया, फिर मैंने उनको लंच करवाया। तो 4 बजे के करीब ना मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो मुझे कहने लगे कि भाभी मुझे ना मम्मी के पास जाना है। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ भी हमारे यहाँ सब पास में ही रहते हैं, बिल्कुल अपोजिट फ्लैट में रहते हैं। तो वो कहने लगे मुझे ना मम्मी के पास जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मी के पास जाना है तो मम्मी के पास चले जाओ। तो वो ना मम्मी के पास जाने के लिए वो निकले यहाँ से कोई 4 बजे। तो चले गए, तो वो ना मम्मी के पास नहीं गए, वो नीचे जाके ना पार्क में बैठ गए। तो मैं वैसे ही 10 मिनट 15 मिनट के बाद मैं वैसे ही अपनी बालकनी में गई, तो मैंने वहाँ देखा थी कि वो दीदी तो नीचे बैठे हैं पार्क में। तो मैंने इमीडिएटली अपने बेटे को बताया, मैंने कहा बेटा बुआ तो नीचे बैठे हैं पार्क में। तो अब वो ये ना हो कि वो यहाँ बैठे रहे बड़ी देर के लिए, तो उनको ना घर छोड़ाओ। तो मेरा बेटा उस टाइम लंच कर रहा था, तो मैंने कहा, वो बेटा कहता है ठीक है। जैसे ही 4 बजे के करीब 4-5 की बात है, तो मैंने अपने बेटे को भेजा, मेरा बेटा नीचे गया। तो मैं इनको विंडो से वहीं वॉच कर रही थी कि वो नीचे ही बैठे हुए, वो चले जाएंगे। तब तक मेरा बेटा नीचे चला गया। जैसे ही मैं बेटा नीचे को उतरा और मैंने बेटे को बोला, समझाया कि हाँ बुआ को लेके साथ ही दादी। तो इतनी देर में मैंने बस अपनी थोड़ी सी आंखें हटाई और वो वहाँ से गायब हो गए। तो वो वहाँ पे नहीं मिले। तो उतनी देर में जब हमने ये सोचा कि वो कहाँ गए, तो मेरा बेटा आ गया ऊपर, कहता वो तो है नहीं है। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन किया, मैंने कहा मम्मी दीदी आए हैं? बोलते नहीं। मैंने कहा मम्मी बाहर देखो दीदी आए होंगे। बोलते वो तो नहीं आई है, हमने आगे पीछे देखा तो नहीं आई। फिर हम परेशान हो गए, मैं मेरा बेटा, हम लगे ढूंढने। हमने पूरी सोसाइटी देखी, रोड तक चले गए, नहीं मिली। ढूंढते रहे बहुत परेशान हो गई। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं थे, वो दिल्ली गए हुए थे। तो फिर मैंने कोई 6 बजे के करीब उनको इन्फॉर्म किया कि मैंने कहा सुनो ऐसी बात है कि दीदी ऐसे आए थे और ऐसे करके वो चले गए, हम घर भी नहीं पहुँचे और वापस भी नहीं आए। वो भी परेशान हो गए। तो खैर उनको उस रात वापस आना था, तो वो वहाँ से निकले और रात को ना वो 11 बजे घर पहुँचे हैं। तो हम लोग 11 बजे रात को पूरी सड़कों में हमने ढूंढा, पर वो दीदी जो है वो नहीं मिली। हम ढूंढते रहे, रात हमें नींद नहीं आई और हमें ये परेशान थी कि वो कहाँ होगी, कहाँ कैसे हालात में होगी। हमें जैसे ही सुबह हुआ हमें ऐसा लगा कि शायद दीदी फ़ोन कर देगी, कोई परेशानी होगी तो कोई फ़ोन कर देगी। फ़ोन भी नहीं आया, हम बहुत बेचैन हो गए। तो फिर ना मैंने अपनी सिस्टर से बात की, मैंने अपनी सिस्टर को बताया, मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे बात हो गई है, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो ऐसे ऐसे चली गई है। तो दीदी ने मुझे बोला गुरुजी से प्रार्थना करो कि वो सही सलामत घर आ जाए। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो दीदी ने बोला मैं भी करती हूँ तू भी कर। हमने ना प्रार्थना की कि गुरुजी एक बार वो 4 बजे तक मतलब किसी भी हाल में वो घर वापस आ जाए, वरना हमें मिसिंग रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। हमने मतलब किया। तो मेरे हस्बैंड 12:30 बजे के करीब वहाँ पे गए, पुलिस स्टेशन गए कि भाई मिसिंग रिपोर्ट करानी है। उन्होंने फ़ोटो वगैरह मांगी, मैंने उनको दी। तो अचानक से वो कहने लगे ठीक है हम अब कार्रवाई करते हैं इनको ढूंढने की। तो इतनी देर में क्या हुआ कि अचानक वो किसी ना मतलब रेस्टोरेंट के बाहर बैठे हुए थे। तो उन्होंने तो सोचा होगा कि ये लेडी यहाँ सुबह 4 घंटे से बैठी हुई है, तो कोई ये घर क्यों नहीं जा रही है। तो उन्होंने उसको पूछा भूख लगी, उन्होंने बोला हाँ। वो उन्होंने ना उनको खाना दिया। तो उन्होंने ही क्या किया कि उन्होंने ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे एक लेडी 4 घंटे से बैठी हुई है। तो अभी कि मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे ही हुए थे पुलिस स्टेशन में।
तो वहाँ से फ़ोन आया, वो कहने लगे एक आया है फ़ोन एक कि भाई एक लेडी वहाँ बैठी हुई है, तो क्या आपके पास फ़ोटो है? उन्होंने हमारी फ़ोटो ली और वहाँ से रेस्टोरेंट वाले से भी वो वाली फ़ोटो मंगवाई। तो वो दोनों फ़ोटो मैच करके उन्होंने बोला हाँ ये तो वही है, बैठे बैठे ही आ गई। तो फिर वो वहाँ से निकले, वहाँ पे उनके पास वहाँ से लिया दीदी को। तो दीदी बेचारी सही सलामत गुरुजी की कृपा से सही सलामत वापस आ गई। और संगत जी ऐसा है कि मैंने 4 बजे बोला था और गुरुजी ने उसे 4 बजे ही मेरे घर में पहुंचाया। शुक्राना 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 गुरुजी, वो हमारी बेटी थी, हमारे घर में सही सलामत वापस आ गई। आपका लख लख शुक्राना संगत जी। गुरुजी में कितना कहूँ मैं गुरुजी के बारे में कि मैंने वैसे आज तक मैं मांगती हूँ, बोलते हैं मांगो नहीं मानो, लेकिन मानती भी हूँ मैं। लेकिन मैंने जब मांगा है तो गुरुजी ने वो मुझे दिया भी है। गुरुजी ने हमारी लाज रखी है। गुरु मतलब मैं क्या बोलूँ कि वो एक हमारी बेटी ही है। तो वो अगर उसके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, सोसाइटी वैसी है, तो इसीलिए गुरुजी की कृपा से वो हमारे घर सही सलामत वापस आ गई। इसलिए मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था, इसे मैं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।